तो अब हम पहुंच गए हैं तमिलनाडु और तमिलनाडु में जहां पर 23 तारीख को ही जनता ने अपना वोट डाल दिया। भारी तादाद में इस बार वोटिंग हुई है और वणक्कम अक्षता। हमने सोचा कि आज जब हम लोग इसको मरीना बीच ही कहते हैं ना वहाँ। हाँ बिल्कुल। हाँ? इतना पेड़ नहीं होता है लेकिन मरीना बीच ही। तो हमारे साथ राजीव, नेहा, सईद लगातार बने हुए हैं। अक्षता, चूंकि आप केरला तमिलनाडु को इतने अच्छे से समझती हैं, आपका भी स्वागत है। और नागार्जुना हमारे सहयोगी भी अब हमारे साथ टेलीपोर्ट होकर यहाँ पहुंच गए हैं। नागार्जुना, वणक्कम। वणक्कम अंजना जी। नारियल नहीं है उनके पास। हमारे पास नारियल नहीं है, हम लोग नारियल पानी के बहुत मजे ले रहे हैं। लेकिन दिलचस्प है इस बार जिस तादाद में जनता तमिलनाडु में भी निकली है वोट करने के लिए। और जब महिला आरक्षण यानी महिला वंदन अधिनियम को पास करने के लिए 131वां संशोधन अधिनियम पर वोटिंग हुई थी तमिलनाडु में। डीएमके आपने देखा स्टालिन उसके खिलाफ थे, काले कपड़े पहन के उनके सारे सांसद पहुंचे थे, तो ये भी एक बड़ा इशू बना था। लेकिन इन सब के बीच किसका पलड़ा भारी, तो पिछली बार के नतीजे आपको बता देते हैं जिसमें 133 सीटों के साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस एक तरह से डीएमके की रही थी और 66 सीटों पर एआईएडीएमके, कांग्रेस 18 सीटों पर और अन्य की सीटें हैं 17 जैसा कि आपने देखा। लेकिन दिलचस्प यह है कि इस बार वोटिंग बहुत देखी गई है और उसकी वजह अक्षता आपसे समझना चाहेंगे। लगभग 12% का इजाफा है, अगर मुझे सही याद आ रहा है 73% के आसपास पिछली बार वोटिंग हुई थी। क्या फिर से स्टालिन या फिर मामला पलट सकता है? देखो मैं तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये जरूर बोल दूंगी कि जो नंबर आप दिखा रहे हैं वोटर टर्नआउट के ऊपर, वो एक फैक्टर है एसआईआर, जो मतलब हर राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी वो इम्पैक्ट है, लेकिन उसके ऊपर शायद अब मान लो 3% बढ़ भी गया है तमिलनाडु में वोटर टर्नआउट। और जब हमेशा चर्चा होता है कि अगर वोटर टर्नआउट बढ़ गया तो एंटी इनकम्बेंसी के वजह से, गुस्से की वजह से लोग ज्यादातर आ गए इस बार। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है इस इलेक्शन में, विजय फैक्टर जो है तमिलनाडु में सबसे बड़ा सुपरस्टार है। बोलते हैं तलपति विजय, मतलब हमारे सुपरस्टार्स के लिए एक निकनेम होता है और विजय का है तलपति। और जब उनका टीवी के जो पॉलिटिकल पार्टी है लॉन्च हुआ था, इतना ज्यादा चर्चा हुआ कि क्या है विजय इम्पैक्ट, क्या है विजय इम्पैक्ट। अब तक आंसर नहीं पता चला, 4th तक पता चलेगा। लेकिन इस पे क्वेश्चन ये ज्यादातर यही आ रहा है कि क्या वो डीएमके के वोट ले रहे हैं या एडीएमके का वोट ले रहे हैं। तो इसके ऊपर ज्यादातर चर्चा हो रहा है। वोट शेयर ऑब्वियसली बढ़ गया, टर्नआउट ऑब्वियसली बढ़ गया क्योंकि ज्यादातर लोग इस इलेक्शन में काफी इंटरेस्ट है। लेकिन क्या इस तरह का पोटेंशियल विजय में है जिसमें हम एनटीआर से लेकर एमजीआर यहाँ पे अम्मा, अम्मा इतने ज्यादा। नागार्जुन, इनफैक्ट अंजना जी, जब एमजीआर ने एआईडीएम की सरकार बनाई 1977 में, ये ऑलरेडी हैड जो पॉलिटिकल प्रैक्टिस था और जो एक्सपीरियंस था वो लाए डीएमके से ही। वो ब्रेकअवे किए डीएमके के साथ, फिर 77 में उनको 36% वोट शेयर आया, एनटी रामाराव को 43% आया। दिस आर द ओनली 2 सक्सेस स्टोरीज अक्रॉस इंडिया जो सिनेमा छोड़ के जो नेतागिरी किए और फिर सक्सेस भी पाए। बट मुझे नहीं लगता है कि विजय इतना बड़ा वोट शेयर ले पाएगा कि 40% या 45% की ले पाएगा। इवन 35% भी मुझे मुश्किल लग रहा है। बट विजय फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन द ग्राउंड। वो सारे के सारे वोट ले रहे हैं, एआईडीएमके भी ले रहे हैं, डीएमके का भी वोट भी ले रहे हैं, सीपीआई का भी ले रहे हैं, कई बार आईयूएमएल का ले रहे हैं। फुल अलायंस करते विजय तो क्या उससे फर्क पड़ता, पूरा बॉल गेम अलग हो जाता? नहीं, शायद क्योंकि उसके जो सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि बूथ लेवल प्रेजेंस नहीं होगा, जैसे डीएमके और एडीएमके का है। वो इतने ज्यादातर वर्षों से तमिलनाडु को रूल किया है, डोमिनेट किया है, को एक न्यूकमर के लिए मुश्किल होता है। तो उसकी वजह से शायद अलायंस हेल्प हो सकता था। और ज्यादातर बात यह था कि शायद कांग्रेस और टीवी के अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या हो सकता था। लेकिन मेरे को लगता है जो नागा बोल रहे हैं वोट शेयर के बारे में, मेरे को लग रहा है कि अगर डबल डिजिट विजय ने ले लिया तो फिर वो भी एक बहुत बड़ा डेब्यू है उनके लिए, बहुत बड़ा डेब्यू होगा। क्या वो जीत पाएगा इस इलेक्शन, बहुत मुश्किल है, लेकिन किंग मेकर हो सकता है। नागार्जुन, हाँ। और माइनस हमारे एआईएडीएमके अब क्या बची है, मतलब इस बार के इलेक्शन में दोनों पर छोटा सा रिस्पॉन्स। एआईडीएमके में वो दो लीडरशिप की वैक्यूम थी, वो दिख रही थी इस बार। ईपीएस के अलावा और कोई बड़ा नेता नहीं था। और अर्बन पॉकेट्स में विजय काफी सारे डीएमके को हर्ट कर रहे हैं और डेंट कर रहे हैं। और रूरल पॉकेट्स में काफी सारे महिलाएं और युवा जो बोलते हैं जिनजी, विजय को चूज कर रहे हैं। तो अर्बन पॉकेट्स में ज्यादा इंपैक्ट है विजय को और रूरल पॉकेट्स में कम है। तो मुझे लगता है ओवरऑल सब रीजन्स में विजय इज डेंटिंग बोथ
जो दोनों एआईडीएमके और डीएमके को दोनों को नष्ट कर रहे इन अर्बन एंड रूरल पॉकेट्स। विजय जो है दोनों को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन अच्छा क्या बीजेपी की परफॉर्मेंस सुधर रही है या नहीं? मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा बिना अन्नामलाई फैक्टर। अन्नामलाई को निकाल दिया उन्होंने प्रेसिडेंट पोस्ट से, तो उनके जो फॉलोअर्स है वो भी नाराज है बीजेपी को लेके। तो इस बार मुझे लगता है जो पिछला परफॉर्मेंस था 3 से 4 सीट वो रिपीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा उनका उम्मीद नहीं है इस बार। अच्छा मुझे ये बताइए अक्षता कि जननी ये जो फ्रीबीज है ना उसका वहीं से था, मतलब मिक्सी देते थे, मंगलसूत्र भी, इस बार रेफ्रिजरेटर, चावल। इस बार क्या क्या मिल रहा है वोटर्स को? तमिलनाडु में एडीएम के लिए बोल दिया हम रेफ्रिजरेटर दे देंगे। एआईएडीएम दे देंगे या कुछ को दिया भी है? नहीं, रेफ्रिजरेटर देंगे, मैनिफेस्टो में है। प्रॉमिस। डीएमके ने क्या बोल दिया, 8,000 के वाउचर दे देंगे और उस वाउचर के साथ जो आपके किचन में है वो एक्सचेंज कर सकते हो या नया खरीद सकते हो। तो 8,000 के साथ वो फ्लेक्सिबिलिटी है, माइक्रोवेव, मिक्सी, ग्राइंडिंग जो भी चाहिए ले सकते हो। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट इलेक्शन में आपको पता है क्या होने वाला है। फ्रिज भारी पड़ेगा या 8,000? फ्रिज भारी पड़ेगा या 8,000? सही जी, यही देखना है। नहीं, ये मॉडल अभी नेक्स्ट इलेक्शन में हर राज्य में देखना। मैं ये जानना चाहती हूँ वो जो ये विजय voucher की वाला। रैली में भगदड़ मची थी, कई लोग मारे गए, उससे कुछ डेंट पड़ा उनके कैंपेन मैं और एक्चुअली पूरे वहां पे चुनाव में? गई थी उसके बाद, और जितने भी विक्टिम्स थे, एक फैमिली था जो 2 साल के बच्चे मर गए थे उस स्टैम्पीड में, और वो लोग बोल रहे आपने हैं वो कि केस स्टडी करी थी? जी, और वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, विजय को ब्लेम नहीं कर सकते, हम विजय को ही वोट देंगे। तो विजय का जादू चलेगा या वापसी चैलेंज कर पाएंगे, या एआईएडीएमके कोई कमाल और बीजेपी क्या अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाएगी, इस पर तो नजर तमिलनाडु में रहेगी।